नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हिंदी का परिणाम घोषित कर दिया है। 23 पदों पर चयन के लिए इंटरव्यू 24 व 25 जून को आयोजित किया गया था। आयोग के उप सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि श्रेष्ठता सूची में अर्चना सिंह यादव को पहला स्थान मिला है, प्रेमलता दूसरे स्थान तो शशि मिश्रा को तीसरे स्थान पर हैं। रश्मि मिश्रा, श्वेता सिंह, संगीता मौर्य, किशोर जहां, सुषमा यादव, सुनीता देवी यादव, बीना देवी, ज्ञान कुमार, शिखा यादव, अंजलि सिंह, ममता यादव, उषा देवी, शैली सिंह, गीता यादव, वर्षा यादव, अलका वर्मा, राखी देवी, बबीता यादव, सुंदरी देवी का चयन प्रवक्ता हिंदी के लिए हुआ है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी 2013 भर्ती में प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर 18 से 22 फरवरी 2020 के बीच काउंसलिंग कराई गई और उन्हें सूचित किया गया था कि काउंसलिंग का परिणाम 20 फरवरी को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने से भी अधिक समय बीतने के बावजूद न तो परिणाम घोषित हुआ और न ही चयनितों की नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा। इसके बजाय शिक्षा निदेशालय बार बार उन लोगों का इन 402 पदों पर दावेदारी सिद्ध करने का अवसर दे रहे हैं जो पूर्व में किसी संस्था में चयनित हो चुके हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि निदेशक विनय कुमार पांडे एवं अपर निदेशक महेंद्र देव ने 10 से 15 जुलाई के बीच नियुक्ति पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है। टीजीटी 2016 में अनारक्षित वर्ग के चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन के ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 दिन का और मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 23 से 30 जून तक आवेदन मांगे गए थे। अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 जुलाई कर दी गई है। कोरोना ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को काफ़ी महंगा कर दिया है। आकलन पर भरोसा किया जाए तो करीब 3 गुना अधिक खर्च होने जा रहा है। केंद्र की संख्या बढ़ने और वहां सैनिटाइजेशन समेत सुरक्षा उपायों पर खर्चा होना है। बीएड 2020 की प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पहले बीएड परीक्षा आयोजन कराने में 3 से 4 करोड़ खर्च आता था। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यवस्था की जानी है, के कारण खर्च बढ़ता तय है। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि पहले केंद्रों की संख्या 900 थी, अब 1440 हो गई है। सभी केंद्रों का सैनिटाइजेशन, हर सेंटर पर सेंटर सुपरिटेंडेंट की आवश्यकता और वाहन का खर्च भी बढ़ेगा। 15 जुलाई के बाद प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र बनाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी जिलों में सूची मांगी थी। अभी तक करीब 1250 केंद्रों के नाम आए हैं। केंद्रों की सूची फाइनल होने के बाद ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। 15 जुलाई के बाद प्रवेश पत्र जारी करने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को नागरिक पुलिस व पीएससी कांस्टेबल भर्ती 2018 में एक्स सर्विसमैन सामान्य श्रेणी के 2 पद खाली रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व भर्ती बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने अजय कुमार सिंह व सुनील कुमार सिंह की याचिका पर अधिवक्ता सुरेश बहादुर सिंह को सुनकर दिए हैं। याचिका के अनुसार याचियों ने एक्स सर्विसमैन कोटे में नागरिक पुलिस व पीएससी कांस्टेबल सीधी भर्ती 2018 में आवेदन किया, लेकिन भर्ती बोर्ड ने मनमाने तौर पर उन्हें एक्स सर्विसमैन मानने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में कनिष्ठ सहायकों के 5288 पदों की भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी 8080 लखनऊ से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने आलोक गौर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याची अभ्यर्थियों ने याचिका
दाखिल कर रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड कराने पर रोक लगाने की मांग की है। कहा गया है कि प्रदेश में 71 सरकारी विभागों के कनिष्ठ सहायकों के 5,288 पदों का विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया गया था। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन में स्कैनिंग को लेकर बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अप्रैल में जारी पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए उल्लेख किया है कि स्कैनिंग सिस्टम आवश्यकता के अनुसार लागू किया जाएगा। ऐसा उल्लेख पहली बार हुआ है। इससे पूर्व के पीसीएस के सभी नोटिफिकेशन में इस स्थान पर लिखा जा रहा था कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय में स्कैनिंग पूर्ववत लागू रहेगा। इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि आयोग पीसीएस के स्कैनिंग को समाप्त कर रहा है, इसलिए इस बार लागू करने के बजाय आवश्यकता के अनुसार लागू किए जाने का उल्लेख नोटिफिकेशन में किया है। प्रतियोगी छात्रों को इस बदलाव की जानकारी तब हुई जब पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। उसके बाद स्कैनिंग को लेकर बवाल उठे। इस आधार पर प्रतियोगी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि आयोग पीसीएस 2018 मेंस में भी स्कैनिंग नहीं की है, जिसकी वजह से परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बिल्कुल अलग आया है। मानविकी और हिंदी माध्यम के छात्रों का पीसीएस 2018 में चयन न होने का आरोप भी प्रतियोगियों ने लगा रहे हैं। हालांकि आयोग के सचिव जगदीश का साफ तौर पर कहना है कि पीसीएस 2018 मेंस में स्कैनिंग की गई है और पीसीएस 2018 का परिणाम उन्हीं शर्तों के अनुसार तैयार कर घोषित किया गया है जो शर्त नोटिफिकेशन में दी गई थी। बता दें कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के अलग अलग वैकल्पिक विषयों में मिलने वाले नंबरों में साम्यता स्थापित करने तथा किसी एक वैकल्पिक विषय की कॉपियों को एक से अधिक परीक्षाओं का मूल्यांकन किए जाने पर उन परीक्षाओं की ओर से दिए जाने वाले नंबरों के बीच समन्वयता स्थापित करने के लिए स्कैनिंग की जाती है। इसका एक फार्मूला है। 1996 में पहली बार स्कैनिंग लागू की गई थी, क्योंकि तब यह देखा जा रहा था कि संस्कृत और दर्शन शास्त्र के अभ्यर्थियों का पीसीएस में एक तरफा चयन आ रहा था। 1.25 साल से लटके रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनसीटीपीसी की परीक्षा इस साल कराने की कवायद हो रही है। 35,000 से अधिक पदों के लिए प्रस्तावित परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुरक्षा और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए बोर्ड दूसरी भर्ती संस्थानों से सुझाव ले रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक परीक्षा करा ली जाएगी। अक्टूबर आधारित परीक्षा के दौरान संभव है अभ्यर्थियों को मास्क पहनना पड़े। परीक्षा कक्षा में निर्धारित दूरी पर अभ्यर्थियों को बैठाया जाए, इसके लिए अधिक परीक्षा केंद्रों की जरूरत होगी। इन बिंदुओं पर बोर्ड मंथन कर रहा है। बोर्ड यह भी देख रहा है कि कोरोना काल में परीक्षा कराने वाली अन्य एजेंसियां क्या उपाय कर रही हैं। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आर.ए. उजामी ने बताया कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने तैनाती की कवायद शुरू की है, जो कि प्री बिड मीटिंग हो चुकी है। इस समय परीक्षा कराने पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। चेयरमैन के मुताबिक 35,208 अलग अलग पदों के लिए देश भर में 1,26,00,000 आवेदन मिले हैं। इसमें 18 लाख से अधिक आवेदन इलाहाबाद स्थित बोर्ड को ही प्राप्त हुए हैं। 2 जोन व कारखाने के 4,000 से अधिक पद एनटीपीसी परीक्षा के माध्यम से उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे व डीएलडब्ल्यू में 4,030 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आरआरबी इलाहाबाद में 18,11,361 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पूरे देश में कुल 35,208 पदों के लिए पिछली साल मार्च में 1,26,00,000 आवेदन आए हैं। कस्तूरबा विद्यालयों में नियुक्ति के मामले में स्वयंसेवी संस्थानों की भूमिका की भी जांच हो रही है। जिले में 2 कस्तूरबा विद्यालय का संचालन स्वयंसेवी संस्था की ही करती है। इन संस्थानों के माध्यम से ही उन विद्यालयों में नियुक्ति है। नियुक्ति प्रकरण में जांच के लिए गठित समिति ने संस्थानों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। एक संस्था ने जब तक कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण नहीं उपलब्ध कराया है, उसमें जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। 2 साल पहले तक दोनों कस्तूरबा स्कूलों में नियुक्ति का अधिकार इन संस्थानों के पास ही था।
कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में नियुक्ति जिन शिक्षकों और कर्मचारियों के अंक पत्र संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सत्यापन के लिए बोर्ड कार्यालय को भेजा जा रहा है। बीएसए राकेश सिंह के मुताबिक इस मामले में गठित जांच समिति ने जिन कर्मचारियों एवं शिक्षकों के अंक पत्र पर संदेह जाहिर किया है उनकी पुख्ता जांच कराने के लिए अंक पत्रों की प्रति बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी गई है। संबंधित कर्मचारी और शिक्षकों को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बाद परिषदीय स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों व शिक्षा मित्रों का भी आधार सत्यापन मौके पर होगा। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए विभाग आधार बनाने के लिए ली गई किट का इस्तेमाल करेगा और बायोमेट्रिक तरीके से सत्यापन किया जाएगा। विभाग में 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक व शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। केजीबीवी में अनामिका प्रकरण के बाद विभाग कई तरीके से फर्जी शिक्षकों की धरपकड़ कर रही है। इसके तहत केजीबीवी में मौके पर ओटीपी की मदद से आधार सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कत आ रही है। मसला शिक्षक ने उन फोन नंबर ही बदल दिया जो आधार में पंजीकृत या फिर नेटवर्क डाउन होने के कारण ओटीपी में भी समस्या आ रही थी। दूसरे चरण में भी सभी शिक्षक व शिक्षा मित्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी होना है। सत्यापन के अलावा आधार कार्ड का मौके पर ही चेक होगा कि सही है या नहीं। विभाग को यूआईडीयूआई के बच्चे के आधार बनाने के लिए रजिस्ट्रार नामित किया गया है। इसके लिए विभाग के पास मशीन है और इसके लिए विभाग को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब इसी की मदद से ही मौके पर शिक्षकों का सत्यापन होगा। उसके अंगूठा या किसी उंगली के मशीन पर स्कैन होने से ही उसकी पहचान सामने आएगी। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर माह मुफ्त राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया। 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। इस योजना के विस्तार में 5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे। योजना के तहत गरीब परिवार को कंटेनमेंट जोन में हमें अधिक ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना होगा। सरकार और नागरिकों को फिर लॉकडाउन की तरह ही सतर्कता दिखानी होगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किए जाने के बाद गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल के ऐप स्टोर से इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने कंपनियों को जल्द इन्हें हटाने को कहा है। इसी बीच सूत्रों ने कहा है कि आईटी मंत्रालय ऐसे मोबाइल ऐप एवं उपकरणों की पहचान कर रहा है जिन पर आगे कार्रवाई हो सकती है। यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब लद्दाख में चीन से टकराव के हालात पैदा हो रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी है। इसलिए इस फैसले को चीन को सख्त संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेडिकल में पीजी की फाइनल परीक्षा 10 से 15 अगस्त के बीच में कराने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। पहले ये परीक्षा 30 जून तक होनी थी। यूपी लौटे प्रवासी श्रमिकों व मजदूरों को निकाय की बड़ी परियोजनाओं में भी रोजगार मिलेगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जल निगम और निर्माण एवं अभिकल्प इकाइयों में इन्हें रोजगार दिया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशक डॉक्टर काजल ने निकायों से पूछा है कि अब तक कितनी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और इसमें कितने का काम दिया गया है। आज से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों ने जताया विरोध। बुधवार यानी 1 जुलाई से बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल खोले जाएंगे। सभी शिक्षकों को 1 जुलाई से स्कूल में रहने के आदेश हैं। इस दौरान उन्हें मुख्यतः लॉकडाउन अवधि व गर्मी की छुट्टियों से 76 दिनों का मिड डे मील राशन व कंसर्जन कास्ट को अभिभावकों तक पहुंचाने की तैयारी करनी होगी। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा है कि शिक्षकों समेत शिक्षा मित्र व अन्वेषकों को भी स्कूल आना है। इसके साथ ही शिक्षकों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। संविदा चालक परिचालक को औसत किलोमीटर या अर्जित किलोमीटर के हिसाब से भुगतान नहीं हो रहा है। इससे संविदा कर्मचारी भुखमरी की शिकार हो रहे हैं। यही हाल रहा तो कर्मचारियों को अप्रैल महीने से भी कम वेतन मिलेगा। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में तैनात एकेजेयू में 24 शिक्षक के शोध प्रस्ताव को सबसे उत्कृष्ट चुना गया है। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन शिक्षकों को विश्वेश्वरैया रिसर्च प्रमोशन स्कीम वर्ष 2020 के तहत ग्रांट दी जाएगी ताकि शिक्षक अपने नवाचार को आगे बढ़ा सके। जो होनहार हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती, जो
अतिक्रमी हैं वे बीएड की परीक्षा फल में हेराफेर कर सरकारी शिक्षक बन गए हैं, सरकार से वेतन ले रहे हैं। आगरा में ऐसे 24 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमों में 8 महिला शिक्षिका भी नामजद हैं। सभी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में खेल पकड़ा था। इन लोगों को नौकरी फर्जी दस्तावेजों पर लगी थी। आरोपित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वर्ष 2004-05 सत्र के बीएड परीक्षा चार्ट में हेराफेरी करके नौकरी के लिए पात्र बने हैं थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने यह मुकदमा शाहगंज थाना में दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में अनुसार एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग के 28 जून 2019 को 3637 फर्जी अभ्यर्थी, 1084 टेम्पर्ड अभ्यर्थी, 45 डुप्लीकेट अभ्यर्थी की सूची विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। अखबारों में नोटिस देते हुए इन अभ्यर्थियों से 15 दिन में ऑनलाइन रजिस्टर्ड डाक से उनका पक्ष मांगा था। इसमें सिर्फ 814 ने ही अपना पक्ष भेजा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को बुधवार को डिजिटल हस्ताक्षर वाले अंकपत्र सह प्रमाण पत्र मिलेंगे। बोर्ड ने इसके लिए आवश्यक इंतजाम कर दिए हैं। स्कूलों के प्रधानाचार्य अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड से अंकपत्र निकालकर और उसे प्रति हस्ताक्षरित करके बच्चों को जारी कर सकते हैं। इस बार से बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अंकपत्र व प्रमाण पत्र छपवा कर भेजा जाएगा। कोरोना काल में देश में लागू लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस माफ कराने या इसका भुगतान टालने के लिए विभिन्न राज्यों में माता पिता और अभिभावक ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि विज्ञापन देकर बेरोजगारी नहीं छिपाई जा सकती। भाजपा सरकार ने हाल ही में रोजगार योजना की घोषणा की है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मजदूरों के फिर से मुंबई की तरह रुख करने से जुड़ी खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि रोजगार को लेकर अभी उत्तर प्रदेश सरकार के आयोजन में खूब घोषणाएं हुई, लेकिन उनकी असलियत खुद आप श्रमिकों से सुन लीजिए। यूपी में कोई काम नहीं है, इसलिए सबको फिर वापस जाना पड़ रहा है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंध मंडल के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे 4,40,088 छात्र छात्राएं बगैर परीक्षा से अगली कक्षा में प्रोन्नति होंगे। विश्वविद्यालय से संबंध मॉडल प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के कॉलेजों में यूजी के 3,50,667, पीजी के 53,063 एवं प्रोफेशनल कोर्स के 36,349 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों की पत्रावलियों की जांच शुरू हो गई है। इससे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, नाम व पता का मिलान किया जा रहा है। वहीं शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है। इसमें 6 शिक्षकों के दस्तावेजों में खामियां मिली हैं। वहीं इन शिक्षकों के नाम पता में भी अंतर मिल रहा है। दरअसल बहुचर्चित तथा कथित शिक्षिका अनामिका शुक्ला की नियुक्ति के प्रकरण को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिले के सभी परिषदीय शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की जाँच हो रही है। आईआईटी में नए शैक्षिक सत्र में दाखिल के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा टल सकती है, क्योंकि केंद्र ने सोमवार को अनलॉक 2 की 31 जुलाई तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। इसमें 28 एवं 30 जुलाई को प्रवेश परीक्षा करा पाना संभव नहीं होगा। बीएचयू में अब स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा अगस्त से संचालित होगी। मंगलवार को केंद्रीय कार्यालय के समिति कक्ष के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।